मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, कहती है तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो बच्चों तैयार हो जाओ अकाउंट्स को इजी, इंटरेस्टिंग, इंगेजिंग, रियल लाइफ और रिलेटेबल एग्जाम्पल के साथ समझने के लिए मेरे साथ। और आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है चेंज इन पीएसआर का एक ज़बरदस्त क्वेश्चन, जिसमें आज हम लोग बनाना सीखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और प्रॉपर नई बैलेंस शीट। तो एक पूरा लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन करने वाले हैं ज़बरदस्त तरीके से, ठीक। तो चलिए सवाल जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ ही रहा होगा, उसको देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप उस क्वेश्चन को दोबारा देख पाएँ, ठीक। अभी थोड़ी देर में ये हट जाएगा। तो सवाल उसको वीडियो पॉज करके आप प्रॉपर एकदम आसानी से सवाल को पहले पढ़िए, क्योंकि सवाल को ज़्यादातर बच्चे गलती यहीं करते हैं, सवाल को पढ़ते नहीं है ध्यान से। तो ध्यान से आप सवाल नहीं पढ़ेंगे तो आंसर उसका नहीं आएगा कभी भी। सवाल को अगर आपने बढ़िया से पढ़ कर समझ लिया, समझ लीजिए 50% आंसर आपका वहीं आ गया। बाकी 50% जंग जीतनी बची है वो कर लेंगे, ठीक है, लेकिन सवाल तो समझ में आए, ठीक। तो पहले उसको प्रॉपर पढ़िए, आप ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ। सवाल बहुत सिंपल सा है, एक बार पढ़ दे रहा हूँ आपके सामने कि ए और बी और सी तीन पार्टनर हैं जिनके बीच में रेशियो दिया हुआ 3:2:1। अच्छा, ये बुक जो है वो डीके गोयल है, क्वेश्चन नंबर 36 इसका यूज़ कर रहा हूँ मैं। ए बी सी तीन पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 3:2:1 और उनकी एक प्रॉपर बैलेंस शीट दी हुई है और कुछ नीचे एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक। पूछा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। चलिए आ जाइए, शुरू करिए। इधर हम लोग लेंगे बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए जरा रिवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ से बनता है तो पहले समझ लीजिए। देखिए बुक दिया हुआ है, ये पुरानी बैलेंस शीट है सर। ये यहाँ जो नीचे वाला पॉइंट होता है ना, ये वाला दिख रहा होगा आप लोग को, ये वाले पॉइंट को देख के हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। एक एक पॉइंट पढ़ेंगे और वहाँ से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना चालू करेंगे। देखिए पहले लिखा हुआ है कि प्रीमाइसेस विल बी अप्रिशिएटेड बाय 10% एंड स्टॉक 10,000 से। प्रीमाइसेस क्या होती है? प्रीमाइसेस मतलब कोई खाली प्लॉट या जगह हो, कहता है उसका जो वैल्यू है वो 10% बढ़ गया। तो प्रीमाइसेस हमारे बैलेंस शीट में दे रखा है 3 लाख का, तो अगर 3 लाख का 10% हम निकालेंगे तो आ जाएगा सर 30,000, 30,000। तो 30,000 किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ गई, बताइए फ़ायदा है या नुकसान है? फ़ायदा है या नुकसान है ये बताइए। देखिए सुनिए, प्रीमाइसेस की जो ओल्ड वैल्यू है, बैलेंस शीट में हमेशा ओल्ड वैल्यू दी रखी है, ध्यान रखिएगा। तो 3 लाख थी, कहता है कि 10% बढ़ गया। 10% बढ़ने का मतलब नई वैल्यू हो गई उसकी 3,30,000। ध्यान से समझिएगा। तो 3 लाख से अगर किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ करके 3,30,000 हो जाए तो बताइए फ़ायदा हुआ नुकसान? सर फ़ायदा हुआ। कितना फ़ायदा हुआ? 30,000। तो ध्यान रखिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ना पुरानी वैल्यू जाती है ना नई वैल्यू जाती है। तो कौन सी वैल्यू जाएगी सर? फ़ायदा वाला, जो फ़ायदा या नुकसान हुआ है। तो अगर फ़ायदा होगा तो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे और नुकसान होगा तो डेबिट। डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, वही वाला रूल लगेगा। तो सीधा सीधा इधर दिखाइए, फ़ायदा है, ठीक है, तो प्रॉफिट होगा तो इधर दिखाएंगे और लॉस होगा बेटा तो इधर दिखा देंगे। चलिए तो बाई प्रीमाइसेस में आ जाएगा 30,000। फिर उसके बाद लिया हुआ है कि जो स्टॉक है उसकी वैल्यू 10,000 से बढ़ा दीजिए। बाई लगा हुआ, बाई का मतलब 10,000 से, मतलब स्टॉक बैलेंस शीट में दिया हुआ 1,20,000। अब अगर 10,000 से उसकी वैल्यू बढ़ गई तो नई वैल्यू हो गई उसकी 1,30,000। तो 10,000 बढ़ा है तो ना पुरानी वैल्यू चाहिए 1,20,000, ना नई वैल्यू चाहिए 1,30,000। फायदा कितने का हुआ? 10,000 का। वही 10,000 सर आप यहाँ पे दिखा दीजिए। बाई स्टॉक 10,000। फिर दिया हुआ है अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड ऑन डेटर 4%। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए आपके बैलेंस शीट में एक टर्म दिया हुआ है उस क्वेश्चन में, डेटर। डेटर कौन होते हैं पहले तो ये जान लीजिए। देखिए एज अ बिजनेसमैन हम लोग को कई बार ना सामान उधार में बेचना पड़ता है, ठीक है। आप सिर्फ कैश में बेचेंगे तो व्यापार नहीं चलेगा, तो कई बार आपको उधार में बेचना पड़ता है। तो आपने जिसको उधार में बेचा है ना, वो इंसान क्या कहलाएगा? उस इंसान को हम लोग डेटर बोलते हैं। डेटर मतलब उससे हमें पैसा मिलेगा। अब होता क्या है, हर साल हर कस्टमर इतना अच्छा नहीं होता कि आके पैसा लौटा जाए आपका। हर साल आपका कुछ ना कुछ पैसा डूब जाता है। तो कह रहा है इस साल का प्रोविजन आप बना के चलिए, लगभग 4% पैसा आपका डूबेगा। तो बताइए वो हमारे लिए फ़ायदा हुआ नुकसान होगा? मैं कह रहा हूँ भाई 100 रुपये हमने किसी कस्टमर को उधार दिया, उसमें से मान लीजिए 2 कस्टमर नहीं आए, 20 रुपये हमारा डूब गया। तो वो डूबा जो हमारे लिए फ़ायदा है नुकसान है? सर नुकसान है, सिंपल सी बात है। तो ये जो 4% आपका कह रहे हैं ना कि प्रोविजन बनाइए, वो एक तरीके का नुकसान है। तो सिंपल नुकसान है तो डेबिट में आ जाएगा। इधर लिखेंगे 2
डेटर। तो सिंपल सुनिए, डेटर दिया हुआ है आपके बुक में 2.5 लाख, तो 2.5 लाख का जैसे ही आप 4% निकालेंगे तो 4/100, 0 से 0 कट गया, 250 का जब 4 में गुणा करेंगे ना, ये देखिए 25 चौके 25 4 जा 100 और ये 1 0 और लगा दीजिए तो ये हो जाएगा 10,000। ठीक, 2500 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। इधर सीधा सीधा दिखाइए 10,000 रुपये। आगे दिया हुआ है सेंड्री क्रेडिटर भी रिड्यूस्ड बाई 15,000। ध्यान से सुनिएगा, लाइबिलिटी साइड में आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है सेंड्री क्रेडिटर 2 लाख के। अब कहता है सेंड्री क्रेडिटर कौन होता है, देखिए जैसे एज अ बिजनेसमैन हम कहीं ना कहीं से जब सामान खरीद के लाएंगे तभी ना अपने कस्टमर को बेचेंगे। तो हम जहाँ से सामान खरीद के ला रहे हैं, यानी एज अ बिजनेसमैन मान लो मैं कूलर बेचता हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं से कूलर खरीद के लाऊंगा बाबू, तभी ना बेचूंगा कस्टमर को। तो मैं जहाँ से खरीद के ला रहा हूँ उधार में, वो इंसान मेरे लिए क्या होगा, अगर वो उधार देता है मुझे तो वो क्रेडिटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्रेडिटर। तो अब मान लो मुझे उसको 2 लाख रुपए चुकाने हैं। सवाल में कहता है कि भैया सेंड्री क्रेडिटर 15,000 से रिड्यूस कर दीजिए, मतलब 15,000 नहीं चुकाने। तो बताइए, अगर पहले बता रहा था कि 2 लाख चुकाना है, अब आपसे कह रहा है 15,000 नहीं चुकाना है, यानी 1,85,000 ही चुकाना है, तो बताइए फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ 15,000 का? सर फ़ायदा हुआ, फ़ायदा हुआ। क्रेडिट साइड में दिखा दीजिए फटाफट, बाई क्रेडिटर, सीधा सीधा दिखाइए बेटा 15,000। आगे लिखा हुआ है मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाई 5%, कि मशीनरी जो है वो 5% से उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी। डेप्रिशिएट का मतलब होता है किसी भी मशीन की वैल्यू कम होना। तो 5 से परसेंटेज निकालेंगे तो 1800 में जब 5 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9,000 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक, नुकसान है हमारे लिए, इधर लिखेंगे टू मशीनरी 9,000। बस इतना ही था। गुडविल जो है वो कैपिटल का पार्ट है तो रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। इतना ही था बेटा जी, बस हो गया ही सर, आंसर आपका आ गया प्यारे बच्चों। चलिए इसको जरा निकाल लीजिए फटाफट। इसको कैलकुलेट करिए, 30,000, 10 40,000, 40 और 10 50, 5 55, 55,000 इधर आ जाएगा। 55,000 हमारा इधर है, पहले इधर लिखिए बाहर, 50,000 इधर लिखिए, इधर आ जाएगा आपका 19,000। ठीक, तो आंसर निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था पहले पुराने की वीडियोस में, जो साइड बड़ी होती है उसको दोनों तरफ लिखते हैं। तो 55,000 को आप दोनों तरफ लिखिए, 55,000 को, फिर 55,000 में से 19 को घटा दीजिए तो आ जाएगा कितना, 36,000। सही आंसर है 36,000। तो अब ये जो 36,000 आया है सर, ये 36,000 आप पार्टनर्स में बांट दीजिए। लिखिए 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी और सी। ठीक, 36,000 आया, इसको बांटिए। तो जब 36,000 को बांटेंगे हम लोग किस रेशियो में, रेशियो दिया हुआ 3:2:1, 3:2:1। तो इसमें जब बांटेंगे तो देखिए 3 2 5 1 6, 6 से इस 36,000 को डिवाइड करिए, 6 6 जा 36, 6,000 आया। अब 6,000 में एक बार 3 का मल्टीप्लाई करिए, 18,000, 12,000, 6,000। तो इधर आ जाएगा 18,000, इधर आ जाएगा 12,000 और इधर आ जाएगा 6,000। तो इस तरीके से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है बनके तैयार। चलिए सर, अब आ जाइए फटाफट कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे सर? कैपिटल अकाउंट बनेगा बेटा, ध्यान से सुन लीजिए, कैपिटल अकाउंट बनेगा 5 स्टेप में। कितने स्टेप में? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत कान खोल के सुनिए, कम ऑन एवरीवन लिसन। 5 स्टेप में बनेगा। कितने स्टेप में? 5 स्टेप्स। 5 स्टेप याद रखेंगे, एक एक स्टेप करके जाएंगे, कभी गलती नहीं होगी, चाहे कितना भी बड़ा सवाल आ जाए। बोर्ड नहीं, सीबीएसई आईएससी कोई बोर्ड आपका सवाल उठा लीजिए, 5 स्टेप में करेंगे, ज़बरदस्त तरीके से आंसर आएगा। देखिए 5 स्टेप क्या क्या है कैपिटल अकाउंट में। सबसे पहले हम देखेंगे जो पुरानी कैपिटल है, पहले यहाँ पर लाएंगे पुरानी कैपिटल, ओल्ड कैपिटल। देखिए 5 में लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले स्टेप में ओल्ड कैपिटल आएगी, फिर दूसरे स्टेप में हमारा आएगा गुडविल का ट्रीटमेंट। ठीक, तीसरे स्टेप में हमारा आ जाएगा बाबू रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट हुआ है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। चौथे स्टेप में आ जाएगा अगर हमारा जो बैलेंस शीट है उसके लायबिलिटी साइड में कोई रिजर्व दिया हुआ है, रिजर्व या फिर प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। फिर असेट साइड में, बैलेंस शीट का असेट साइड, उधर देखेंगे कोई गुडविल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस या प्रॉफिट एंड लॉस ना दिया हो। तो ये 5 स्टेप में जो है हम इसको करेंगे।
चलिए आइए फटाफट करते हैं। सबसे पहले ओल्ड कैपिटल उठाइए, तो बैलेंस शीट से आपको ओल्ड कैपिटल मिल जाएगी 3 लाख, 1,50,000 एंड 1 लाख। देखिए इधर लिखेंगे बाई बैलेंस BD 3 लाख, 1,50,000 और इधर हो जाएगा 1 लाख। ठीक बात है। इसके बाद सेकंड स्टेप पे दिया हुआ गुडविल। अब गुडविल का ट्रीटमेंट जरा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है। कैसे करेंगे जरा ध्यान से सुनिए। देखिए पूरे फर्म की जो गुडविल दे रखी है सवाल के शुरुआत में, गुडविल ऑफ द फर्म इज 48,000 की हमें गुडविल दे रखी है। ठीक है, चलिए अब इधर देखिए। अब क्योंकि चेंज इन PSR का क्वेश्चन है तो पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि रेशियो के चेंज होने की वजह से किस पार्टनर को फायदा हो रहा है और किस पार्टनर को नुकसान हो रहा है। तो देखिए ओल्ड जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:2:1 और जो न्यू रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4:3:3। ये हमारा, तो अब निकाल दीजिए A, B और C निकालिए। A का पहले पता करिए, ओल्ड में से न्यू माइनस करिए, तो 3/6, 3 2 5 1 6, 3/6, 2/6, 1/6, 4 3 7 और 3 10। तो इसको भी फ्रैक्शन में कर लीजिए, 4/10, 3/10 और 3/10। अब इसके ओल्ड में से इसको घटाइए, 3/6 में से घटाइए 4/10। देखिए 6 और 10 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 30, 6 5 जा 30, 5 3 जा 15 माइनस 10 3 जा 30, 3 4 जा 12, ये आ जाएगा 3/30। ऐसे ही B का निकाल लीजिए। B का निकालेंगे तो आ जाएगा बाबू 2/6, 2/6 में से 3/10 घटा दीजिए। ये देखिए 6 और 10 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 30, 6 5 30, 5 2 जा 10 माइनस 10 3 जा 3 3 जा 9, यानी 1/30 आ जाएगा। फिर ऐसे ही C का निकालेंगे तो 1/6 माइनस 3/10, 10 और 6 का 30, 6 5 जा 30, 5 1 जा 5 माइनस 10 3 जा 30, 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा -4/30। जरा ध्यान से मेरा सुनिएगा सवाल। ओल्ड माइनस न्यू, यहां पर हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया है, ओल्ड माइनस न्यू। देखिए ये जिसका जिसका भी प्लस में आया है ना, ये लोग कर रहे हैं सेक्रीफाइस। क्या कर रहे हैं बेटा, सेक्रीफाइस। और ये जिसका माइनस में आया है ना, ये कर रहा है दरअसल गेन। तो जब रेशियो चेंज हुआ तो ये C का गेन हो रहा है और बाकी दोनों लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। देखिए इसने 3/10 सेक्रीफाइस किया, इसने 1/10 सेक्रीफाइस किया, और जितना इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया है 3 + 1 4, 4/30 इसको मिला है। तो अब ध्यान से जरा सुनिएगा। अब क्या करिए 3/30 से एक बार गुडविल में मल्टीप्लाई करिए 48 में, तो A का गुडविल निकल जाएगा। फिर ऐसे B वाले में 1/30 से मल्टीप्लाई कर दिए तो B का निकल जाएगा। फिर 4/30 से 48,000 मल्टीप्लाई करेंगे तो C का निकलेगा। चलिए निकालिए। A का 48,000 मल्टीप्लाई करिए 3/30 से, 0 से 0 कटा और 3 से 3 कटा, जाएगा 4800। फिर B का निकालेंगे बेटा 48,000 इंटू 1/30, कट गया ये, 3 से कट करेंगे इसको 1600। फिर C का निकालेंगे 48 इंटू 4/30, कट जाएगा 16 आ जाएगा, और 16 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 64। जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा था ना, इसका अकाउंट करेंगे क्रेडिट, और ये जो गेन कर रहा था इसका अकाउंट करेंगे डेबिट। भाई जो पाएगा वो खोएगा, सिंपल सी बात है। अगर इसको कुछ मिला है तो उनको कुछ तो खोना पड़ेगा, तो इनका अकाउंट डेबिट। इन दोनों का हो जाएगा क्रेडिट बेटा, और इनका अकाउंट हो जाएगा डेबिट। जरा ध्यान से सुनिए। तो A का हो गया सर क्रेडिट, B का हो गया क्रेडिट, और इनका हो गया डेबिट। तो A का अकाउंट और B का अकाउंट जरा क्रेडिट करिए आप। इधर से देखिए, इधर A का अकाउंट कितने से क्रेडिट हो रहा है, 4800 से। B का अकाउंट कितने से क्रेडिट हो रहा है, 6800 से। ठीक, इधर लिखेंगे ये कहाँ से पैसा आया, बाई C's कैपिटल अकाउंट। मतलब A के अकाउंट में और B के अकाउंट में जो पैसा आया वो कहाँ से आया है, वो आया है C के कैपिटल से। ठीक बात है। अब ये पैसा हमें इधर भी दिखाना पड़ेगा कि भाई ये पैसा अगर आया है तो जाहिर सी बात है C के अकाउंट से कट के आया होगा, है ना। तो इधर से देखो 4800 एक बार कटेगा और 1600 एक बार कटेगा। 4800 क्यों कटा, क्योंकि ये गया टू A's कैपिटल, ये A के कैपिटल में गया, और यहाँ से टू
20 कैपिटल। भाई कहीं से पैसा निकलेगा तभी ना जाएगा जी, समझो बात को। तुम्हारे अकाउंट में अगर पैसा आता है तो मैसेज आता है योर अकाउंट इज क्रेडिटेड, मतलब तुम्हारे अकाउंट में पैसा आया, तो कहीं उतना ही अमाउंट किसी के दूसरे अकाउंट में कहीं से डेबिट भी तो हुआ होगा, तो जब वहाँ से कटेगा तभी तुम्हारे अकाउंट में आएगा ना। तो वही तो कह रहे हैं। तो अगर एक अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है 4800, तो कहीं ना कहीं से कटा होगा ना। कहाँ से कटा सर? सी वाले से। देखो इधर डेबिट हो रहा है, देखो इधर देखो। बी वाले अकाउंट में क्रेडिट हुआ तो कहीं ना कहीं से कटा होगा। कहाँ से सर? सी से कटा। सिंपल सी बात, बस इतना ही करना और कुछ करना नहीं है। बोलो हाँ है ना, आई बस समझ, बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो 2 स्टेप हो गया, कैपिटल हो गई, गुडविल हो गई। तीसरा स्टेप है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। आ जा इधर आ जा। ये देखो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट इधर है, किस साइड में दिया हुआ सर? डेबिट साइड में। किस साइड में दिया? देखो ये डेबिट साइड में प्रॉफिट दिया हुआ, इधर नहीं, ये क्रेडिट साइड है। तो अगर कोई चीज़ किसी अकाउंट में डेबिट साइड में दी हुई है तो दूसरे अकाउंट में वो चली जाएगी सर क्रेडिट साइड में। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो ये प्रॉफिट दिया हुआ है डेबिट साइड में दिया है, तो दूसरे अकाउंट में जाएगा तो क्रेडिट साइड हो जाएगा। ये देखो बाई रिवैल्यूएशन, कितना ईजी है यार। नर्सरी वाले लगाएंगे ऐसा सवाल, खटाखट खटाखट है। तुम लोग तो 12th में हो। 18 12 6000। बताओ भाई कोई दिक्कत? बच्चा पार्टी है? चलो आगे जाओ। 3 स्टेप हो गया। अब देखो लाइबिलिटीज़, बैलेंस शीट का जो क्वेश्चन मैंने स्क्रीनशॉट लिया था उसका देखो ज़रा। लाइबिलिटी साइड में देखेंगे तो जनरल रिजर्व दिया हुआ है, जनरल रिजर्व को बांट दीजिए। 1,20,000 को ओल्ड में, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से जो भी चीज़ें बटेंगी ये सब ओल्ड रेशियो में बटेगा, सब ओल्ड रेशियो में। तो जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांटिए 3:2:1 में। तो 3 2 5 1 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा, जगह ही नहीं बचा है जी। देखो 1,20,000 को अगर हम 3:2:1 में बांटेंगे, 3 2 5 1 6, तो ये जाएगा 60,000, 40,000 और 20,000। ठीक है, तो इधर आ गया बाई जनरल रिजर्व। ये हो जाएगा बाबू 60,000 40,000, सॉरी 40,000 20,000। यहाँ तक कोई दिक्कत है बाबू? बताओ ना। समझ में आया? देखो लाइबिलिटी बट गया। अब असेट साइड में देखो कुछ दिया हुआ है क्या? 3 चीज़ में से गुडविल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, प्रॉफिट लॉस। सर कुछ नहीं दिया हुआ, बन गया हमारा कैपिटल अकाउंट। कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है सर। देखिए रेडी हो गया। चलिए आइए अब सीधा सीधा इसका आंसर निकालिए। देखिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। चलिए हो गया होगा। चलिए अब इसका आंसर निकाल लीजिए फटाफट। पहले लोग सी का आंसर निकालते हैं। तो सी का आंसर इधर भी और इधर भी। देखिए सी का जो आंसर निकलेगा, इस पूरे को जब आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1,26,000। इधर भी जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1,26,000। अब 1,26,000 में से जब इस दोनों को घटा देंगे तो कितना आएगा? 1,19,600 इधर आ जाएगा सी में। फिर ऐसे ही बी का निकाल दीजिए। इधर जोड़ेंगे तो आ जाएगा बेटा 2,03,600। इधर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2,03,600। अब क्योंकि माइनस करने के लिए कुछ है नहीं तो सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा 2,03,600। फिर ऐसे ही ए का निकालिए। इधर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3,82,800। इधर आ जाएगा बच्चा पार्टी 3,82,800। कुछ माइनस करने के लिए है नहीं तो 3,82,800। और इसको लिखेंगे टू बैलेंस CD। सर कैपिटल अकाउंट बनकर रेडी, एनी प्रॉब्लम? हाँ बस लास्ट चीज़ बनानी है हमें, बैलेंस शीट। फटाफट बैलेंस शीट बनाते हैं, आ जाओ। कैसे बनाना है बैलेंस शीट? बहुत सिंपल है सर। पुरानी बैलेंस शीट को देखते जाना है और नई बैलेंस शीट बनाते जाना है। अरे वाह, ये तो मैंने फॉर्मूला बता दिया है। मजाक मजाक में फॉर्मूला बता देता हूँ मैं तो। क्यों? अरे ये क्या हो गया? मजाक मजाक में मैंने तुमको 7 करोड़ की चीज़ बता दी। चलो देखो, लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट, अमाउंट। चलिए सर, पुरानी बैलेंस शीट को देखते जाइए, नई बैलेंस शीट बनाते जाइए, पुरानी बैलेंस शीट को देखते जाइए, नई बैलेंस शीट बनाते जाइए, पुरानी बैलेंस शीट को देखते जाइए, नई बैलेंस शीट बनाते जाइए। बहुत इजी फॉर्मूला है। पुरानी बैलेंस शीट को अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले दिया हुआ सेंड्री क्रेडिटर। लिखिए इधर लायबिलिटी साइड में सेंड्री क्रेडिटर, इधर लिखिए सेंड्री क्रेडिटर। सर सेंड्री क्रेडिटर का वैल्यू 2 ही लाख लिखेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए ध्यान से समझिए। अब सेंड्री क्रेडिटर की वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी ये इस बात पे डिपेंड करता है
कि इसका एडजस्टमेंट है या नहीं है। कैसे पता चलेगा? रिवैल्यूएशन में देखिए, अगर कहीं सेंटीग्रेटर दिख जाए मतलब उसमें चेंज होगा। ये देखो दिख गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू चेंज हुई है। पढ़ो, लिखा हुआ सेंटीग्रेटर भी रिड्यूस बाय 15,000। 15,000 से इसको कम कर देना है, यानी 2 लाख को अगर हम 15,000 से कम करेंगे तो आ जाएगा 1,85,000 सर। उसके बाद सेकंड चीज़ क्या दी हुई है? सेकंड चीज़ दी हुई है जनरल रिजर्व, जो कि हम पहले ही बांट चुके हैं, खत्म हो चुका है, तो नई बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं, ये भी खत्म हो गए। फिर उसमें दिया हुआ कैपिटल, तो कैपिटल लिखेंगे। सर कैपिटल वही पुराना वाला ही लिखेंगे? अरे नहीं बाबूजी, कैपिटल पुराना वाला ही लिखना होता तो नया इतना सारा बड़ा कैपिटल अकाउंट काहे बनाते हैं? नया कैपिटल लिखेंगे जो नया वाला है, ए का, बी का और सी का। तो ए का आ जाएगा 3,82,800 लिख दीजिए, इसका लिखिए 2,03,600 और इसका लिखिए 1,19,600। और जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7,06,000। ठीक, इधर लाइबिलिटी साइड आपका हो गया पूरा कंप्लीट। अब असेट साइड में आएंगे तो सबसे पहले दिया हुआ है प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस लिखिए इधर। सर प्रीमाइसेस की वैल्यू तो इसमें 3 लाख दी हुई है, क्या वैल्यू चेंज होगी? रिवैल्यूएशन में फटाफट देख लीजिए, कहीं प्रीमाइसेस दिख रहा है? ये सर दिख गया प्रीमाइस, इसका मतलब इसकी वैल्यू चेंज होगी। जैसे ही रिवैल्यूएशन में दिखे इसका मतलब तुरंत समझ जाइए कि इसकी वैल्यू या तो घटी होगी या तो बढ़ी होगी। एडजस्टमेंट पढ़िए, लिखा हुआ है प्रीमाइसेस विल बी अप्रिशिएटेड बाई 10%। 10% से बढ़ाना है तो 3 लाख था, 10% बढ़ाओगे 30,000 रुपये, 3,30,000। ये देखो इसको दिखाओ 3 लाख, बच्चों वाला सवाल है बिल्कुल है। अगला देखो मशीनरी, मशीनरी दिया है 1,80,000। मशीनरी 1,80,000 दिया हुआ, 4% का डेप्रिसिएशन, 5% का डेप्रिसिएशन था। इसका मतलब 5% का डेप्रिसिएशन मतलब 1,71,000। देखो 1,80,000 का अगर तुम 5% निकालोगे तो आएगा 9,000। तो 1,80,000 में से जैसे ही 9,000 घटाओगे तो आ जाएगा 1,71,000। सर ये हमारा हो जाएगा मशीनरी। मशीनरी कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी, आगे बढ़िए। स्टॉक दिया हुआ 1,20,000, 10,000 इसकी वैल्यू बढ़ानी है, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, तो स्टॉक हमारा हो जाएगा 1,30,000। फिर अगला दिया हुआ है डेटर्स। डेटर 2,50,000 के हैं, 4% का प्रोविजन इसने बनाने के लिए बोला था, और 4% का प्रोविजन कितना होता है? 2.5 लाख पर 10,000 रुपये। तो 2.5 लाख में से 10,000 घटाएंगे 2,40,000। ये देखिए 2,40,000 ऐसे तुरंत दिखा दीजिए फटाफट। देखिए पहले यहाँ लिखिए डेटर, यहाँ लिखिए 2,50,000, इसमें से लेस करिए प्रोविजन, और प्रोविजन कितना? 10,000 ऐसे माइनस करके यहाँ दिखाइए, तो ये बनेगा 2,40,000 ऐसे करके। ठीक है बच्चों। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिया हुआ बैंक। बैंक में कोई चेंज हुआ नहीं है क्योंकि ना हमारे पास पैसा आया है ना गया है, तो 20,000 ही हम इसको दिखा देंगे। और अब हम दोनों तरफ जोड़ेंगे। अगर दोनों तरफ जोड़ने पे हमारा आंसर आता है, इसका मतलब अब तक हमने जो भी किया वो सब सही है। और अगर दोनों तरफ जोड़ने पे गलत आता है, इसका मतलब अब तक हमने जितनी भी मेहनत की वहाँ पर कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं हमने गलत कर दिया है। तो अगर हम इधर जोड़ते हैं तो आता है 8,91,000, और इधर जोड़ते हैं तो आता है 8,91,000। इसका मतलब कि हमने कहीं भी गलती नहीं की, हमारा जो पूरा का पूरा आंसर और तीनों का तीनों फॉर्मेट बना है और उसके अंदर जो वैल्यूज़ रखी हैं वो बिल्कुल सही है, सही जगह पे रखी हुई हैं, सबका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अगर कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक, रिवैल्यूएशन बनाएंगे, रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आएगा वो कैपिटल अकाउंट में, और 5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई। फिर नई बैलेंस शीट बनाते वक्त पुरानी बैलेंस शीट देखते जाना है, नई बैलेंस शीट बनाते जाना है, देखते जाना है, बनाते जाना है, देखते जाना है, बनाते जाना है। तो इस तरीके से ये पूरा सवाल हम सॉल्व करेंगे। हाँ, और ध्यान से सुनो, इतना अच्छा क्वालिटी का वीडियो है, अपने फ्रेंड्स के पास भी भेज दो। हाँ, वो लोग भी देख लेंगे, तुम्हारा भला हो जाएगा, आशीर्वाद देंगे तुमको। हाँ, समझ में आ रही बात? और दूसरी बात, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताओ, आई विल ट्राई टू रीच आउट टू यू। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।